नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है SBT चैनल पे। मैं प्रिंस रोमियो आज आप लोगों को कंप्यूटर ग्राफिक्स में उसका इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का एडवांटेज क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। बेसिकली चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स से। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ और सामने वाले को पता ही ना चले। ठीक है, ये हम लोग का कंप्यूटर ग्राफिक्स का सिलेबस है। फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सेकेंड यूनिट जो है डिस्प्ले डिवाइस, यानी कि ये जो सिलेबस SBT के अनुसार बनाया हुआ है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो भी लेक्चर अवेलेबल होगा वो सभी के लिए मैंडेटरी है, यानी कि हर एक बोर्ड वाला पढ़ सकता है। नोट फॉर ओनली SBT, UGC, IT, एनीबडी कैन रीड फ्रॉम हियर। ओके, देखिए फर्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज CG। CG क्या है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, फिर नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन उसका। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? कंप्यूटर ग्राफिक्स 3 शब्द से बना होता है, कंप्यूटर, ग्राफ्स और पिक्स। कंप्यूटर क्या होता है सब जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नहीं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट वर्क्स ऑन IPO साइकिल, जो IPO साइकिल पे वर्क करता है। IPO बोले तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। सभी को पता है इनपुट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। फिर से एक बार जान लेते हैं। इनपुट का मतलब हुआ इंटरिंग डेटा इनटू द कंप्यूटर या गिव इंफॉर्मेशन, यानी कि कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन देना इनपुट कहलाता है। प्रोसेस, तो प्रोसेसर जो होता है कंप्यूटर का यानी कि CPU, कुछ सेकंड में प्रोसेस करके हम लोग को डिस्प्ले पे आउटपुट दिखाता है। आउटपुट हो गया जो भी रिजल्ट आया, व्हाट्स आर रिजल्ट्स कम आफ्टर एक्सक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम या फिर कोई भी एप्लीकेशन रन होने के बाद जो आउटपुट दे रहा है तो हो गया आउटपुट। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था इसमें ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होता है? तो ग्राफ्स हो गया ज्योमेट्रिकल शेप, यानी कि ज्यामितीय आकृति शुद्ध हिंदी में। ठीक है, पॉइंट्स ज्योमेट्रिकल शेप के अंतर्गत आता है पॉइंट, लाइन, कर्व्स, टेक्स्ट। फिर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आ जाता है इसी में, यानी कि सॉलिड जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, etc। ठीक है, एंड थर्ड वन इज पिक्स। पिक्स का मतलब होता है पिक्चर या फिर पिक्सल। पिक्चर पिक्सल सेम है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पिक्चर के अंतर्गत आता है इमेज एडिटिंग, पिक्चर रिजोल्यूशन एंड पिक्चर फॉर्मेट। पिक्सल पे हम लोग एक कंप्लीट वीडियो बनाए हैं, इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा सेकेंड लेक्चर, उसमें पिक्सल को कम्प्लीटली रूप से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, तो नॉर्मली इतना समझ जाते हैं पिक्सल एक छोटा यूनिट है किसी भी पिक्चर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का डेफिनेशन। व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स? कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स, लाइंस, चार्ट्स यूजिंग कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की मदद से हम लोग पिक्चर को ड्रॉ करते हैं, चाहे वो लाइन हो या फिर कोई भी चार्ट हो या फिर कोई भी सॉलिड फिगर हो। इसी को हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स इमेज इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पिक्सल्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का इमेज जो भी होता है बहुत सारे पिक्सल्स के समूह से बना होता है। तो मेनली इतना समझ जाते हैं पिक्सल जो है स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल है, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल ग्राफिकल यूनिट रिप्रेजेंटेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी छोटा छोटा डॉट्स दिखता होगा या फिर स्क्वायर फॉर्म में, उसी को पिक्सल बोलते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स जो था इवान सुदरलैंड के द्वारा लाया गया था, जो कि एक US कंपनी के द्वारा आया था। यानी कि अगर पूछा जाए कंप्यूटर ग्राफिक्स क्यों लाया गया, इसका मेन यूज था इम्प्रूविंग डिफेंस सिस्टम। चलिए एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम बात कर रहे थे CAD, यानी कि इसका हम यूज करते हैं डिजाइनिंग पर्पस के लिए। फर्स्ट यूज था CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सेकेंड है मेडिकल एप्लीकेशन, थर्ड इंटरटेनमेंट
फिर कंप्यूटर आर्ट्स, इस सभी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ओके, देखिए कैड यूज्ड इन बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर डिजाइन। अभी के टाइम में सबसे मोस्ट यूज सॉफ्टवेयर जो है डिजाइनिंग पर्पस के लिए वो कैड सॉफ्टवेयर होता है। इसका यूज ही होता है डिजाइनिंग के लिए। तो सबसे ज़्यादा अभी सिविल सेक्टर में इसका ज़्यादा यूज होता है। कोई भी बिल्डिंग का डिज़ाइन हो या फिर कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका डिज़ाइन बनाने के लिए हम लोग कैड यूज़ करते हैं। फिर सेकेंड था टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन ऑटोमोबाइल्स। कोई भी ऑटोमोबाइल्स में जो भी टूल्स बनता है, नया नया व्हीकल्स तैयार होता है या फिर नया नया गाड़ी का पार्ट्स, जब भी उसका डिज़ाइन पहले रेडी किया जाता है फिर वही पार्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कैड का यूज होता है। एयरक्राफ्ट डिज़ाइन में, शिप डिज़ाइन में, प्लेन डिज़ाइन में, यानी कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जो भी वर्क है उसके लिए हम लोग कैड यूज करते हैं। सब इम्पोर्टेंट कुछ कैड सॉफ्टवेयर का नाम दिया हुआ है, जैसे QCAD, NX, CATIA V5, ये सब पॉपुलर एप्लीकेशन हुआ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए। नेक्स्ट था मेडिकल एप्लीकेशन। कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ हम लोग मेडिकल एप्लीकेशन में भी करते हैं। 2D कलरफुल इमेजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का एक 2D इमेज बना होता है जिस पर सर्जन लोग प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं। अगर देखिए कोई भी डॉक्टर है, उसको डायरेक्ट ऑपरेशन में भेज दिया जाए तो वो गलत ही करके आ जाएगी, इसीलिए पहले उसको प्रैक्टिस करवाने के लिए ग्राफिक्स की मदद से ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जाता है हूबहू लगता है कि वो रियल ऑपरेशन थिएटर में है। तो मेडिकल एप्लीकेशन में भी कैड का यूज होता है। थर्ड था इंटरटेनमेंट। अभी नॉर्मल देखा जाए तो 80% यूजर्स ग्राफिक्स का यूज इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही करता है, चाहे वो फिर म्यूजिक सुनने में करता हो या फिर वीडियो पर्पस के लिए हो या फिर कार्टून, एनिमेशन, वीडियो गेम्स। सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा अगर ग्राफिक्स का डिमांड होता है तो है वीडियो गेम्स। हाई क्वालिटी का गेम्स के लिए हायर ग्राफिक्स चाहिए। ठीक है, जिसका यूज़ हो रहा है हम लोग इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए करते हैं। फिर था कंप्यूटर आर्ट्स। कंप्यूटर से जुड़ा जो भी आर्ट्स है यानी कि कला, उसमें भी यूज़ हम कंप्यूटर ग्राफिक्स का करते हैं। जैसे इन्फोपिक्स, फोटो शूटिंग हो गया, फैशन डिज़ाइन हो गया, इसमें हम लोग कंप्यूटर आर्ट्स फुल्ली यूज करते हैं। कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी का मतलब हुआ जो भी ज्योग्राफिकल मैप्स, अभी 3D मैप्स जानते होंगे मोबाइल पे, लाइव मैप्स, जो भी लाइव मैप्स बनाया गया है उसमें 100% ग्राफिक्स रहता ही है। हर एक जगह को जूम करके दिखाया जाता है, यानी कि कार्टोग्राफी। ठीक है, बेसिकली ग्राफिक्स जब इम्प्रूव नहीं था उस टाइम तो नॉर्मल मैप्स यूज करते थे, यानी कि लाइन ड्राइंग मैप्स यूज करते थे। जब से ग्राफिक्स फैसिलिटी इम्प्रूव हो गया तब से कार्टोग्राफी मैप्स में यूज होने लगा है। इसका एग्जांपल है वेदर मैप्स, पॉपुलेशन मैप्स या फिर ज्योग्राफिकल मैप्स, बेस्ट लाइव लोकेशन मैप। ठीक, 6 पॉइंट था उसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट पे जो भी चीज़ अवेलेबल है उसमें भी ग्राफिक्स का यूज होता ही है। टू प्रेजेंट ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इन पिक्चोरियल फॉर्म्स फॉर एड्स। एड्स पर्पस के लिए हम लोग ग्राफिक्स का यूज करते हैं। जैसे अभी गूगल एड्स सभी जानते हैं, गूगल पे ऑटोमेटिक एड्स आते रहता है। यूट्यूब एड्स, तो यूट्यूब पे भी एड्स आते रहता है। ये सब क्या है, ग्राफिक्स का ही यूज कर रहा है। अगर हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें भी ग्राफिक्स यूज होता है। 7.5 प्रेजेंटेशन सेमिनार यूज फॉर मेकिंग PPT। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग ग्राफिक्स का यूज करते हैं। 8 पॉइंट था उसका सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी। एनिमेशन का ही एक टाइप्स होता है सिमुलेशन। कोई भी इमेज देख के कैसे वर्चुअल इमेज रहता है या फिर रियलिटी है उसको पता करने के लिए, नहीं, उसमें भी हम लोग ग्राफिक्स यूज करते हैं। सिमुलेशन एंड वर्चुअल रियलिटी के अंतर्गत आता है कम्प्लेक्स मैकेनिकल केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोसेस। जो भी केमिकल इंडस्ट्री हो या फिर कोई भी मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हो उसमें ग्राफिक्स यूज करके वर्कर्स जो भी होते हैं वो फुल्ली ट्रेंड होते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस के लिए यहाँ यूज किया जाता है। ठीक है, आर्मी लाइन हो गया या फिर डिफेंस लाइन के अंतर्गत ही ये सब आता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ट्रेनिंग, सब में हम लोग वर्चुअल वो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। अभी जो भी एप्लीकेशन यूज करते हैं तो सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है, उसमें ग्राफिक्स यूज होता ही है।
जैसे कोई भी एप्स यूज करें तो उसमें बटन डिजाइन हो गया, मेन्यू बनाना, टास्क बार उसका आइकन्स बनाना, तो उसके लिए भी ग्राफिक्स यूज होता है। GUI एप्लीकेशन क्यों बनाया गया, यानी कि मेड यूज फॉर डेवलप एंड लर्न स्किल सून, आसानी से कोई भी स्किल सीख सकता है। अंतिम पॉइंट था इसमें फीचर्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स का DTP, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यूज अमाउंट्स में अभी जो भी बुक्स प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन ऑफ बुक्स या फिर जर्नल्स, न्यूज़पेपर, आर्ट बुक, ये सबको प्रिंटिंग के लिए ग्राफिक्स यूज होता है। मेनली फॉर डिजाइनिंग पर्पस। DTP का मतलब ही होता है डिजाइनिंग। अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग, D से हम लोग डिजाइनिंग समझ सकते हैं। डिजाइनिंग पर्पस के लिए DTP यूज होता है, और DTP भी एक ग्राफिक्स ही फुली ग्राफिक्स बेस्ड है। DTP के अंतर्गत बैनर डिजाइन, पोस्टर डिजाइन और भी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या क्या एडवांटेज होता है। फर्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वेज ऑफ कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर। कंप्यूटर में कम्युनिकेट करने के लिए ग्राफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एडवांटेज यही था। आप लोग जानते हो कमांड बेस्ड, कमांड में क्या होता है तो वहाँ पे GUI यूज नहीं होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं रहता है, जिसके कारण कम्युनिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है यूजर को कंप्यूटर के साथ। बट जब से GUI फीचर्स आया है तब से यूजर कंप्यूटर के साथ इजिली वे में इंटरेक्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट था, इट हैज एबिलिटी टू शो मूविंग पिक्चर्स, दस पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनिमेशंस विद कंप्यूटर ग्राफिक्स। मूविंग पिक्चर्स, जो भी एनिमेटेड वीडियो देखते हैं वो पॉसिबल ग्राफिक्स के मदद से हुआ है, तो ये भी एडवांटेज हो गया। विद द यूज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कैन कंट्रोल द एनिमेशन बाय एडजस्टिंग द स्पीड। ग्राफिक्स के मदद से हम लोग एनिमेशन में उसका स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, पिक्चर पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं, और जो भी उसका रोटेशन, ओरिएंटेशन, जो भी एक्सिस है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थर्ड एडवांटेज था। फोर्थ एडवांटेज है, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी कॉल्ड अपडेट डायनामिक्स इन विच यूजर्स चेंजेस द शेप ऑफ कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। लास्ट जो पॉइंट था अपडेट डायनामिक्स, इसमें यूजर ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, कलर प्रॉपर्टीज ऐड कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर समाप्त होता है यहीं पे। और ये जो SBT चेला जो है, हम नहीं बोलेंगे इसको सब्सक्राइब ही कर दो, बस आपको अच्छा मार्क्स चाहिए तो यहाँ पे आप डेली विजिट कर सकते हैं, लेक्चर देखिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक्स अगेन।